नीतीश करिश्मा जी जहां भी हो जिला पार्षद वो आ जाए मंच पर। करिश्मा जी जिला पार्षद मंच पर आ जाए। करिश्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री उमेश जी, मंच संचालन कर भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष श्री विष्णुकांत कुमार जी, जनता दल जहानाबाद से लोकसभा श्री चंद्रवंशी जी, हम तो आप सबसे यही अनुरोध करने आए हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर जिताइए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए हुए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक वजीरगंज श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री विनोद प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा जी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास श्री अरविंद सिंह जी, जनता दल यू के गया जिला अध्यक्ष श्री द्वारिका प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास गया जिले के श्री दिलीप कुमार सिंह जी, लोकसभा प्रभारी जनता दल जदयू श्री अरुण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री दयाशंकर जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री विजय कुमार सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री सागर कुमार मांझी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री विद्यानंद विकल जी, श्री करिश्मा कुमारी जी, श्री चंदन यादव जी, धनंजय कुमार जी, श्रीमती पिंकी देवी जी, श्री मनोज कुशवाहा जी, श्रीमती देवरानी देवी जी, श्री चंद्रमणि प्रसाद जी, श्री जितेंद्र दास जी, श्री अरुण कुमार राव जी, श्रीकांत प्रसाद जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री प्रकाश राम पटवा जी, जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, श्री दीपक पटेल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप काफी संख्या में बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैंने तो आपसे कहा ही है कि मेरी यही इच्छा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को खूब अच्छे वोट से पुनः जिताइए और खूब आगे बढ़ाइए, यही हमारा आग्रह है। और आप जानते हैं कि जो भी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में और वही जो है इसका एक हिस्सा यहाँ पर भी है, आप सबको मालूम ही है कि गया में भी ये अत्रि विधानसभा क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर आने का मौका मिला है। हम तो यही आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जब से हम लोगों को 2005 के नवंबर से काम करने का मौका मिला, हम और भाजपा एक साथ थे, हम लोगों ने काम किया
लेकिन उसके पहले जिन लोगों का काम था उन लोगों ने कोई काम किया? याद करिए कि शाम के समय कोई घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो 5 में भी सब जगह घूम रहे थे। याद करिए तो शाम जैसे ही होता था कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे, यही हाल था। लेकिन हम लोगों ने कितना कर दिया। आज तो सब देर शाम तक खूब रात तक घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। अब जो कुछ भी होता है, और कितना होता था पहले, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोग तो सब झगड़ा को खत्म करा दिए। आप याद करिए, आजकल ही लोग बोलते रहता हम लोगों के खिलाफ वाला, तो हम तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि क्या बुरा हाल था। इन सब चीजों को याद करिए। और आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी, और कहीं सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, बिजली नहीं था, क्या हाल था। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह जहां पर लोगों को सड़कों को लगाना, पुल पुलिया को लगाना, और सबको पढ़ाने में कितना काम लगवाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप सोच लीजिए, गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां आगे पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। कितना लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, लड़का हो या लड़की, सबको कितना ज्यादा अवसर हम लोगों ने दिया है, और कितना ज्यादा हुआ। और आप जानते हैं, लड़के लड़कियों को पोशाक योजना हम लोगों ने दी, और पहले तो लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना दी, और बाद में लड़के का भी डिमांड हुआ था 10 के बाद हम उसको भी दे दिए। अब सोचिए, साइकिल योजना, कोई साइकिल चलाता था जी? और जब 8 के बाद हम कर दिए तो साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी, अपने माता पिता को भी शाम में घर से बाहर ले जाते थे बाजार में। तो ये सब काम हम करवाए, तब भूलिएगा मत। जो पुरानी बातें हैं उसको याद रखिएगा। हम इसी सब चीज को याद करा देना चाहते हैं। कितना ज्यादा चलाया, अब आप समझ लीजिए। हर तरह से आप सबको, सबके लिए हम लोगों ने काम करवाया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, फिर बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। शिक्षकों की बहाली की, पहले शिक्षकों की बहुत कम बहाली थी। और आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, अब कितना ज्यादा लड़कियां पढ़ी। आप समझ लीजिए, सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 को हम लोगों ने बढ़ाया। इंटर पास करने पर लड़कियों को हम लोगों ने 25,000 रुपये देना शुरू किया, और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया। तो कितना ज्यादा लड़कियों को सुविधा हुई। अब पहले कोई लड़कियों को मौका देते थे? खाली लड़का ही था जी। अरे हम सब लोग जो जन्म लिए हैं, आज जितने पुरुष यहाँ पर हैं, तब मां न जन्म की है। आज जरा बताइए, कोई किसी को, लड़कियों को छोड़ता नहीं था। तो हमने लड़कों को भी बढ़ाया, लड़कियों को भी बढ़ाया, और सबके लिए हम लोगों ने काम किया। इसलिए इन सब चीजों को याद रखिए। तो कितना ज्यादा पास हुआ, आप समझ लीजिए। हर तरह से काम हुआ। और फिर बालिका शिक्षा के लिए जो हम लोगों ने बढ़ाया, तो प्रजनन दर में कितनी कमी आई। 2005 में 4.3 था, अब घट करके 1 साल पहले 2.9 हो गया, अब और ज्यादा। तो हर जगह के लिए तो हम लोगों ने काम किया। तो एक एक तरह से, लड़का हो लड़की हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किए हम लोगों ने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई, ये 6 से ही हम लोगों ने काम शुरू किया। और मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई। लेकिन याद करिए, 2005 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में मुश्किल से 39 लोग आती थी, एक दिन में 1 या 2। लेकिन हमको बड़ा खराब लगता था। और हमने जब सब कुछ काम कराया, जो हम आपने बताया, डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा देना शुरू किया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई, तब क्या हालत है। हर महीने 11,000 तक लोग जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और सड़कों का, पुल पुलियों का, सब तरह का हम लोगों ने निर्माण करवाया। और एक एक तरह से आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने तो, और महिलाओं की क्या स्थिति, इसकी जो मुस्लिम समुदाय की क्या स्थिति थी, और कितना मांग करता था। मदरसों को सरकारी मान्यता नहीं मिलती थी। वोट लेता है, वोट कहता है, उसी का हम वोट लेंगे। अब आप बताइए,
हम और भाजपा एक साथ थे तो हम लोगों ने सबको दूर किया। अब मुस्लिम का झगड़ा खत्म करा दिया। हिंदू मुस्लिम खूब झगड़ा होता था, खत्म करा दिया। तो वो लोग जो झगड़ा कराता था वो कहता मुस्लिम मेरे साथ, हम लोग उनके लिए सब काम किए तो वो कहेगा हम लोगों के खिलाफ नहीं। हम तो मुस्लिम समुदाय को कहेंगे काम तो हम कर दिए और सब दिन हम करते रहेंगे, और जो काम नहीं किया है उसी को वोट दीजिएगा, वो आएगा तो समझ लीजिए फिर कुछ ना कुछ आपका होने लगेगा। इसलिए याद करिए हम लोगों ने सबके लिए काम किया। तो सब लोगों को एक एक लोगों को बता दीजिए क्या हाल था। कब्रिस्तान की जो घेराबंदी किया क्या हाल था, नहीं था। अब उन लोगों का डिमांड था 8,000 से ज्यादा का, हम लोगों ने करा दिया। अब बाद में फिर 1,000 उसका भी हम लोग करवा रहे हैं। अब कितना ज्यादा काम कर दिया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने तो हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की भी चहारदीवारी करा रहे हैं। वहां पर भी कुछ इधर उधर गड़बड़ करता था। तो एक एक तरह से हम लोग सब काम करवा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहाँ था जी हर घर बिजली? क्या हालत था? नहीं था। हर घर नल का जल नहीं था, शौचालय नहीं था, सब चीज को पहुंचा दिया हम लोगों ने। और कितना काम किए। सरकारी नौकरी और रोजगार, आपको मालूम है 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। जब हम और भाजपा एक साथ थे 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो आप समझ रहे हैं 4 लाख से ऊपर हो गया, 1 लाख भी होने वाला, 3 लाख का काम शुरू हो गया। और अगले साल जो चुनाव होगा उसके पहले आप समझ लीजिए कि सब लोगों के लिए 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का काम पूरा, ये नौकरी का काम पूरा हो जाएगा और 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया। ये सब काम होगा। तो हम लोग देखे काम कर दिए हैं। अब आप समझ लीजिए हमने तो आपको बता दिया कि महिलाओं को इतना हम ज्यादा, पंचायत में 50,000, नगर निकाय में भी 50,000, कितनी महिलाएं आई। 4 बार चुनाव हो गया, वो सब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया। और उसी तरह से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर में स्वयं सहायता समूह, और वहां पर महिलाएं रहती है। लेकिन हम जब बाहर पहले थे MP या केंद्र में मंत्री तो हम लोग तो सब जगह जाके देखते थे। लेकिन जब हम 5 में बिहार में देखने लगे तो यहाँ तो न के बराबर था। तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ। हमने तुरंत वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जो रहती हैं उनकी संख्या खूब बढ़ी और बढ़ने लगी। और उसके लिए हम लोगों ने उनका नाम दे दिया जीविका। हम ही जीविका दीदी कहते रहे। और उसका केंद्र वाला हम लोग के खिलाफ था, लेकिन आया देखने के लिए, कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह में बहुत बढ़ा दिए और यहाँ पर आपने महिलाओं का नाम दे दिया जीविका। हम लोग देश भर में जो स्वयं सहायता समूह है उसकी महिलाओं का नाम आजीविका दे देंगे। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हुई। और कितना ज्यादा हम तो जीविका दीदी सबको कहते हैं। और कितनी बड़ी संख्या हुई। स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000, अब महिलाओं की संख्या 1,31 लाख। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी कह रहे हैं। और जहाँ कहीं भी हम घूमते हैं हम बाकी सब काम देखते हैं, लोगों के समाधान करते हैं। और स्वयं सहायता समूह में भी हम सब लोगों से मिलते हैं, जीविका दीदियों से बात होती है। कितना काम करती है, कितना अच्छा बोलती है। आप देख रहे हैं 1,31 लाख, अब उससे भी ज्यादा। तो कितना अच्छा भाषा बोलती है, याद करिए। और कौन नहीं है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सब रहते हैं। तो कितना काम हुआ। और कौन कराया है? पहले कोई काम कराया? लेकिन हम तो 2 बार गलती किए थे। हमारा तो भाजपा के साथ 1995 का रिश्ता, लेकिन बीच में हम एक बार इन लोगों से कर लिए, गड़बड़ किया तो छोड़ दिए। और फिर आए तो एक बार इधर फिर हम किए और फिर गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया। और तय कर दिया हमने कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहे हैं वही हम लोग साथ रहेंगे। हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सोच लीजिए। अब सब तरह से आई लोग कोई काम नहीं। तो जब हम ही लोग साथ रखे हुए थे तभी लोग क्या करता है आजकल, कहता हम लोग नौकरी देते हैं। क्या नौकरी दिया था? बोले हम लोग तो कितना लोगों को नौकरी दे दिए, जो हम बता दिए 5 से 20 तक 8 लाख लोगों का। और हम लोग तो दे दिया जितना हमने आपको बता दिया।
तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम महिलाओं का कितना किया, अब पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो आपको हमने बताया, सभी के काम किया, 4 काम हो गया। और सभी क्या काम करते थे, कुछ नहीं। और फिर 2007 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया। और उसके बाद आप जानते हैं पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। अब बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश के दूसरे राज्यों में भी नहीं है, 30,000 से भी ज्यादा। और बाकी सब जगह सरकारी नौकरियों में 35,000 रुपया का हम लोगों ने करा दिया। तो हर तरह से एक तरह से काम किया, पूरे तौर पर काम किया। और जाति आधारित गणना भी हम कराए हैं। ये लोग कुछ से कुछ बोलते रहता, हम लोग को 1990 से डिमांड था, हम लोग जाति आधारित, हम तो यहाँ पर किए। हमारे जो विजय कुमार चौधरी जी है, अब उनको तो मालूम है कि कैसे जाके मीटिंग करते थे। तो मीटिंग कर कर के हम लोगों ने कितना किया, बाकी सब पटिया के लोगों को मीटिंग बुला करके हमने किया और हमने कर दिया। और कितना जाति आधारित गणना हम लोगों ने करा दिया। और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो 50% से बढ़ा के हम 65% कर दिए। और उसके अलावे जो 10% सामान्य वर्ग का वो है, तो दोनों मिला के 75%। अब ये सब काम हम लोगों ने किया। इसके साथ जाति आधारित गणना तो हम कराए ही, लेकिन हमने कहा कि समाज के हर तबके का हम लोग देखेंगे गणना, जाति आधारित गणना कराएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो उसमें अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब उसमें शामिल है। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया तो पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार। अब आप सोच लीजिए, इन लोगों ने कोई काम किया है आज तक, बोलता है। अरे बिछवा में जो हम थे तो हम इन लोगों को कहे थे कि आप भाई कराइए जाति आधारित गणना। मेरा बात नहीं माना, हम तो अलग हट गए, इधर आ गए। अब आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना। अरे तू कौन काम कराया, हम कितना करवाए? जाति आधारित गणना करके इतना ज्यादा हम लोगों ने 50 से 35 कर दिया। कहीं किए हो? कोई किया है कहीं? हम लोगों ने यहाँ पर किया। इसके अलावे आप समझ लीजिए 94 लाख जो गरीब परिवार है, तो हर परिवार को, इसमें अपर कास्ट भी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब है। तो उन लोगों के परिवार को फिर उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपया हर परिवार को देने का निर्णय। गांव गलौर का विकास किया गया। जब वो जीवित थे, हमसे जब परिचय हुआ तो हम तो अपनी जगह जहां रखते थे वहीं पर उनको बैठा दिया। अब पूरे देश में नाम लिया। वो नहीं रहे तो उनको हम अलग से सब कुछ कराए। एक तरह से सब काम हम लोगों ने करा दिया। जो वो काम करते थे 22 वर्षों में, जो है कड़ी तपस्या के बाद पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाया था, और कितना अच्छा काम किया। तो एक तरह से हम लोगों ने सब तरह का काम उन्होंने किया। और अब तो हम एक बार और कह देते हैं, पंचायत सरकार का हम लोग तो कर रहे हैं। भवनों का निर्माण आपके यहाँ तो 12 हो गया है, लेकिन अगले साल जो चुनाव होगा हम लोग का विधानसभा, के पहले ही सब लोगों का हम लोग बनवा देंगे। तो एक तरह से तो सब काम कर रहे हैं। हम लोग जो घूमते हैं और जहाँ पर भी कोई जरूरत होती है उस काम को करते रहते हैं। तो कौन काम हम नहीं किए? एक तरह से एक काम हम करते रहते हैं। तो हम तो करते रहेंगे, और दूसरे लोग कुछ नहीं काम करते हैं तो जितना करते रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर तो हम लोग चाहते हैं कि 40 सीट है तो 40 सीट हम लोग जीते, और पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीट जीते, और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। और हम तो यही चाहते हैं। अब बिहार में हम लोगों को यहाँ पर, आपको हम लोगों ने यहाँ पर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों के एनडीए के जदयू के उम्मीदवार हैं चंदेश्वर प्रसाद जी। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि पिछली बार भी जिताए थे तो कम वोट से जीते थे, लेकिन इस बार भारी वोट से जिताइएगा। हमारा यही आप सब लोगों से आग्रह है। आप इनको जिताइएगा ना, जरा हाथ उठा के बताइए कि जिताइएगा ना। अब हाथ उठा रहे हैं आप जिताइएगा तो जरूर जीतेंगे। हम इनका अभिनंदन कर देते हैं।
तो आप लोगों को धन्यवाद। हम एक काम करेंगे, इनको जिताइएगा, सब तरह से लोग जीतेंगे और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी हम लोग उस सब काम को करेंगे, इतना ही करेंगे। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक बार हम आग्रह करेंगे कि एक बार फिर हाथ उठा दीजिए, हम इनके बगल में खड़ा होंगे कि पक्का जीते। गया जिला की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।